इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा गत दिनों की कई छापेमारी में कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर में भी लगभग 257 करोड़ रुपए की नगद और 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद की गई है। अदालत के आदेश पर पीयूष जैन ने ही सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है और अब इस मामले पर राजनीति भी जोरों पर है। बीजेपी पूछ रही है कि इत्र वाले से सपा का क्या संबंध है। वहीं अखिलेश यादव ने पीयूष जैन के उनकी पार्टी से किसी तरह के संबंध से इनकार किया है। पीयूष जैन के घर हुई छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर किसी के यहाँ लगभग 270 किलो सोना और चांदी और 200 करोड़ कैश और 600 करोड़ इत्र का सामान मिल जाए तो क्या करेंगे। और एजेंसी ने इसलिए कार्रवाई की है कि ये पैसा गरीब के विकास और उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ और सपा को इस पर एजेंसियों को बधाई देनी थी, लेकिन सपा के लोग इसका विरोध करते हैं और इनकम टैक्स के बाद ईडी और सीबीआई भी आएगी और देश में केवल सपा के लोगों को ही इसका दर्द क्यों हो रहा है। इस इत्र वाले से सपा का क्या संबंध है। और इससे पहले भी बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी के ही संबंध रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंगलवार को हरदोई की सभा में कहा कि कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने छापा मारा तो भाई अखिलेश के पेट में अंदर मरोड़े पड़ने लगे थे और कहने लगे कि राजनीतिक द्वेष के कारण ही छापा मारा गया है और आज उन्हें जवाब सूझ नहीं रहा है कि समाजवादी इत्र बनाने वाले के यहाँ से छापे। कन्नौज और कानपुर में इत्र व्यापारी के यहाँ छापा में 250 करोड़ रुपए मिला है। नागालैंड के ओटिंग गांव में सुरक्षा बलों की फायरिंग में नागरिकों की मौत मामले में सेना का जांच दल आज घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना करेगा। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग में 14 ग्रामीणों की मौत के मामले को लेकर सेना का जांच दल घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही मोन जिले के तिरजिट पुलिस थाने में ही जाएगा। और जानकारी तो ये भी है कि कोहिमा में पीआरओ की ओर से ये कहा गया है कि अगर घटना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, वीडियो या फिर कोई भी सूचना किसी के पास है तो वो जांच से पहले सेना को उपलब्ध करा सकता है। आपको बता दें कि नागालैंड की कुछ लोकल संस्थाओं ने भी सेना को घटनास्थल पर सिविल ड्रेस में ही आने और साथ में हथियार न लाने की अपील की है। नागालैंड में फर्जी एनकाउंटर की जांच की जा रही है और सेना की एक टीम आज मौन जिले के उसी स्थान का दौरा करेगी जहां पैरा एसएफ कमांडोज ने भी 14 ग्रामीणों की जान ले ली थी। बताया जा रहा है कि जांच के लिए जो टीम आएगी वो कुछ स्थानीय लोगों या फिर प्रदर्शन जो वहां पे लोग मौजूद थे उनसे ही भी मुलाकात करने की कोशिश कर सकती है। और सेना की ओर से रविवार को ये दावा किया गया था कि मौन जिले में 7 दिसंबर को हुई फायरिंग की घटना की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही सेना ने जांच जल्द पूरी होने की भी उम्मीद जताई। सेना की ओर से यह भी भरोसा दिलाया गया कि उचित न्याय के साथ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि घटना के बाद सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश जारी किया था और सेना का कहना है कि मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी सूचना या जानकारी साझा की जा रही है। मौन जिले में 4 दिसंबर को हुई इस दुर्घट घटना को लेकर भी 14 ग्रामीणों की मौत हो गई थी और घटना के बाद झड़प में एक जवान भी शहीद हो गया था। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों की उग्रवादियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को ही उग्रवादी समझ लिया था और फिर उन पर फायरिंग की थी और जिससे ग्रामीणों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि देश के कई अशांत क्षेत्र में AFSPA कानून लागू है और इसके तहत ही सुरक्षा बलों को कई मामलों में ही कार्रवाई के विशेष अधिकार मिले हैं।